हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 16 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 16 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखिए, कल तो रिवीजन कर लिया था हम लोगों ने वीकली का, लेकिन इसके पहले 14 जनवरी को हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में जनजातीय नृत्य महोत्सव ये 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वीर गार्जियन अभ्यास है जो कि पहली बार भारत और जापान के बीच में हो रहा है। अभी हाल ही में फ्रांस के जो फुटबॉलर हैं ह्यूगो लोरिस, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अभी हाल ही में सारंग 2023 जो कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव है, ये आईआईटी मद्रास में शुरू हुआ है। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना ये केरल सरकार की प्रमुख योजना है। सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। हाल ही में लॉन्च की गई दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या है? गंगा विलास है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। बनारस और डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करेगी। अभी हाल ही में मुंबई में टाटा पावर के द्वारा हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। और बिहार में अभी हाल ही में जाति आधारित जनगणना इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व किया था क्विज के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम कल्याणी मैम पीडीएफ नहीं, कल्याणी मैम ऑफिशियल करके चैनल है। बाद में फिर मैंने उसमें कॉपीराइट का साइन लगाया है, तो ये आप लोग देख लेंगे। शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा रहा है, क्योंकि चुनावी वादे में इसने कहा भी था कि भाई हमारी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार यदि आती है राज्य में तो हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर देंगे। और इस योजना के बहाल करने के बाद इस राज्य में लगभग 1,36,000 सरकारी कर्मचारी है जो कि लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही आप ये भी याद रख लीजिए कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला जो हिमाचल प्रदेश है ना, ये चौथा राज्य बन गया है। इसके पहले ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है? देखिए, एक तो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का शासन है। फिर एक है राजस्थान। राजस्थान में भी कांग्रेस का शासन है। और एक है पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी आ चुकी है ना। अब चौथा राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। तो इन चार राज्यों में क्या है? पुरानी पेंशन योजना। हिमाचल प्रदेश के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं पुरानी पेंशन योजना ये एक्चुअल में है क्या। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे आप कह सकते हैं। देखिए, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत राज्य सरकार 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक जो निश्चित पेंशन देती थी ना, वो बरकरार रहेगी। मतलब कि ये पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। और इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। तो अब यही योजना है, पुरानी पेंशन योजना बहाल करी जा रही है इन चार राज्यों में। तो अब चौथा बना है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री यहाँ के अभी हाल ही में कौन बनाए गए? सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाए गए हैं, है ना। और यहाँ प्रमुख नेशनल पार्क में यदि देखें तो रोहिला, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, खीर गंगा रिलेट कर सकते हो। हिमाचली काला जीरा और चुली का तेल ये जीआई टैग प्रोडक्ट हैं। प्रमुख लोक नृत्य में डांगी, थाली, छपेली, डंडा नाच रिलेट कर सकते हो। भारत में अभी तक हींग की खेती नहीं होती थी, पहली बार की जा रही है हिमाचल प्रदेश में। वो भी कहाँ? लाहौल स्पीति वाले क्षेत्र में। और पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का जो काजा जिला है ना, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन। 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती थी, जबकि 2022 की सौराष्ट्र ने जीती थी। अब उत्तर प्रदेश का कोई योजना तो देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप लोगों को तो मालूम है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना थी। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई फैक्ट हम रिलेट करेंगे जो काफी दिनों से हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। देखिए, तराई टाइगर रिजर्व, टाइगर नहीं, हाथी अभ्यारण्य, माफ कीजिएगा। तराई हाथी अभ्यारण्य है ना, जो ये भारत का 33वां अभ्यारण्य बना था। कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। हालांकि भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश का है। फिर यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या आयोजित हुआ अभी हाल ही में? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? गुयाना के राष्ट्रपति। अब आंध्र प्रदेश जेंडर आधारित बजट पेश करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ना, ये आंध्र प्रदेश ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है कर्नाटक। एक्चुअल में देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसके लिए
स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। तो इसके लिए 12 से 16 जनवरी यानी कि आज तक कर्नाटक का जो जुड़वा शहर कहा जाता है, हुबली धारवाड़ में इस 26वें कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसकी जो थीम थी, ये थी विकसित युवा विकसित भारत। और इस समारोह का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर। बैंगलोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पर हो जाएगा। कर्नाटक का 31वां जिला ये विजयनगर बना था बेल्लारी से अलग होकर के। अंशी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा, नागरहोल यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हो जाएंगे। देखिए जो बैंगलोर है ना, बैंगलोर में भारत का पहला इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये स्थापित किया गया। अच्छा, काफी दिनों से मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया है कि भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है ना, ये कर्नाटका में ही ओपन किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक के मामले में लगातार तीसरी बार टॉप पर है, ये कर्नाटक ही हो जाएगा। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का होस्ट करने जा रहा है। राजस्थान का जो उदयपुर है, शेरपा मीटिंग ये होस्ट की अभी, G20 शेरपा मीटिंग है ना। और गुजरात का अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ, यहाँ अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी कि काइट फेस्टिवल का आयोजन है जो कि ये किया गया। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल जो कि है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ढाका में शुरू हुआ है। इसका जो संस्करण है ये 21वां संस्करण है। इसका उद्घाटन यहाँ के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमन ने किया है। तो बांग्लादेशी फिल्मी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया जाता है। संस्करण इसका 21वां। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हो जाएंगी। बांग्लादेश में देखिए एक यहाँ पर मैंने शहर लिखा हुआ खुलना। खुलना में अभी हाल ही में भारत के सहयोग से एक मैत्री सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हाल ही के दिनों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के द्वारा किया गया था। कुसियारा रिवर को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ठीक है। और 6 दिसंबर को दोनों देशों के बीच में मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को मालूम है। और मिताली एक्सप्रेस जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित तीसरी पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है। इसके पहले बंधन और मैत्री चलती थी। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर यही है। यही RRR फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है SS राजामौली को। पेरिस में देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल आप लोगों ने खूब सुना होगा। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो 2022 का रहा ना, जिसमें कि कंट्री ऑफ ऑनर ये भारत ही रहा, तो ये पेरिस में आयोजित किया गया था। ये वही पेरिस है जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ नेक्स्ट समर ओलंपिक 2024 में आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए जो शुभंकर लॉन्च हुआ है इसका नाम है फ्रीजियन कैप। हाल ही में लॉन्च की गई 8वीं वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों को जोड़ेगी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद को कनेक्ट करने के लिए 8वीं वंदे भारत ट्रेन है जो कि इसे हरी झंडी दिखाई है 15 जनवरी को। ठीक है। 8वीं वंदे भारत ट्रेन है। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया ट्रेन सेट है। स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर प्रणाली जो कि कवच। कवच में आपको मैराथन क्लास में इसके बारे में बताई भी थी कि दो ट्रेनों के बीच की जो टक्कर हो जाती है, इसे रोकने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी अब आप पढ़ने वाले हैं इसका नाम है कवच। इंडियन रेलवे से रिलेट करके याद रखेंगे इसे। इंडियन रेलवे के प्रेजेंट टाइम में जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये रेल मंत्री हैं। लेकिन देखिए जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO है ये बदल दिए गए हैं। पहले विनय कुमार त्रिपाठी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब अनिल लोहाटी का नाम याद रखना। भारत में जो रेलवे है ना, ये लाल डलहौजी की देन थी, इतना आप लोगों को मालूम है। भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन है ये जापान के सहयोग से अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने जा रही है, जिसका पहला स्टेशन होगा सूरत। विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच में भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन ये चलाई गई थी लॉकडाउन 2 के दौरान। जबकि पहली किसान ट्रेन भारत में 2 साल पहले चली थी, नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर के बीच में। अगला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? ये मनोज पांडे है ना।
और अभी जो 75वां सेना दिवस समारोह है ये बैंगलोर में आयोजित किया गया। ऐसा पहली बार था जब ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत लौट करके आ गए थे साउथ अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी है विश्व की पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 18 करोड़ है, जिसमें कि पद पर कार्यरत लोगों की संख्या 3 करोड़ हो गई है। एक ऐप है सरल नाम का, सरल यानी कि संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। ये जो ऐप है इसके माध्यम से पार्टी से संपर्क करने के लिए फोन और एसएमएस की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि राज्य के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी, इसकी जो स्थापना है ना ये 6 अप्रैल 1980 में की गई थी। किसके द्वारा? एल के आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि हम बात करें तो ये करंट में क्या पढ़ा हम लोगों ने? मल्लिकार्जुन खड़गे है ना जो, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी, आप लोगों ने अभी जो बाइडेन का नाम पिछले 2 सालों से जो चर्चे में, क्योंकि भाई भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, जबकि प्रेसिडेंट है जो बाइडेन है ना, तो यहाँ की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके ये नेता है। कंजर्वेटिव पार्टी भी आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि भाई ऋषि सुनक का नाम अभी चर्चे में था, भारतीय मूल के हैं और ये अभी हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये 2 क्वेश्चन मैंने बाकी रिवीजन के लिए रखे हैं कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है? तो आईजी ड्रोन्स के द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है जो कि ये विकसित किया गया है। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे नाम दिया गया है स्काई वॉक और इसका उपयोग रक्षा, चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। 10 किलो का भार लेकर के लगभग 5 घंटे तक उड़ सकता है और अधिकतम गति से 100 किलोमीटर तक की यात्रा ये मात्र 12 से 15 मिनट में तय कर सकेगा। ठीक है, अब स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा एक जो सैटेलाइट विकसित किया गया है, इसका नाम आजादी सेट, गरुड़ एरोस्पेस। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। ड्रोनी नाम का एक ड्रोन भी इसने डेवलप किया था। लास्ट का प्रश्न है कि एलन क्लाउड बिली बॉय किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने? तो ये गैबोन के प्राइम मिनिस्टर है, बने हैं। गैबन जिसे आप देख पा रहे हैं इक्वेटर बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। तो देखिए पूरे ग्लोब में एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर प्राइम मेरिडियन लाइन जो कि लंदन से होती हुई आपको दिखाई दे रही है और इक्वेटर एक बिंदु पर मिलते हैं ना, इस बिंदु का नाम क्या है? गल्फ ऑफ गिनी। इतना तो बेसिक आपको मालूम हो गया है कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये गुजरती है। ठीक है, तो जिस गैबोन का हम डिस्कशन कर रहे हैं लिब्रिविले इसकी कैपिटल है और अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक इसकी करेंसी हो जाएगी। मैंने एक दिन आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया था, इसकी कंट्री मैंने गलती से मिस्र भी बता दी थी। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ना 4 कंट्रीज शामिल हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। मिस्र इसमें शामिल नहीं है। यही मुझे यहाँ से आप लोगों को क्लियर करके बताना था। फिर यहीं पास टोगो की लोकेशन मैंने बताई थी और फिर टोगो को क्या रिलेट करके बताया था कि टोगो और गैबॉन है ना जो कि ये कॉमनवेल्थ जो हमारी नए राष्ट्रमंडल देश हैं इसमें शामिल हुए हैं और अब टोटल राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 56 है। इजिप्ट ये एनडीबी का नया मेंबर बना है और नामीबिया से अफ्रीकी चीते लाए गए हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। तो ये चारों कंट्री अफ्रीका में है। गैबोन टोगो की लोकेशन दिखा दी, मिस्र की लोकेशन ये यहाँ है इजिप्ट और नामीबिया की लोकेशन यहाँ है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था सबसे लंबा क्रूज जो लॉन्च हुआ है इसका नाम क्या है? गंगा विलास। आज का सवाल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी हुआ है इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप पर कौन सी कंट्री है? दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।